बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th न्यू बुक मैथमेटिक्स और उसकी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 4 को अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस q अंडर रूट 2। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने p और q की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और ये जो p और q है ये आपको बच्चों पता ही है रैशनल नंबर, इसकी वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है। तो ये जो क्वेश्चन गिवन है ना, सबसे पहले आपने इसको एज इट इज लिख लेना है। तो ये मैंने एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों आपने करना ये है कि ये जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर, तो इसका आपने कॉन्जुगेट लेके इसको आपने बच्चों मल्टीप्लाई भी करवा देना है और नीचे डिवाइड भी करवा देना है। तो बच्चों मैं यही स्टेप करने लगा हूँ। तो बच्चे 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 अंडर रूट 2। अब बच्चों मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसके कॉन्जुगेट से। तो 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय बच्चों, ठीक है, अब हम डिवाइड करेंगे। तो 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, ये टर्म एज इट इज रहेगी, p प्लस क्यू अंडर रूट 2। पहला स्टेप समझ आ गया। अब आपने बच्चे ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा देना, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ आप मल्टीप्लाई करवा दें। तो मैं यही करने लगा हूँ। तो 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 बच्चों इंटू 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 इंटू 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। यहाँ तक बात समझ आई? जी सर समझ आ गई। नेक्स्ट बच्चों हमने स्टेप में क्या करना है, हम ये करेंगे कि इस 8 को इस होल के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। फिर बच्चों फिर इस माइनस 3 अंडर रूट 2 को फिर होल के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, तो यही करने लगते हैं। तो 8 को 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा बेटा 30, 8 चौक कितना होता है 32 होता है, मीन्स के 32। अब इस 8 को बेटा इस माइनस 3 अंडर रूट 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो बच्चों यहाँ पे माइनस 8 तियाँ कितना होता है, 8 तियाँ 24, मीन्स के 24 अंडर रूट क्या आएगा बेटे 2 आ जाएगा। ये 8 है ना, 8 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और अंडर 2 वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, अब माइनस 3 अंडर रूट 2 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये जो 3 है इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ये 3 चौके 12 मीन्स के 12 आएगा और अंडर रूट 2 आएगा। यहाँ तक बात समझ आएगी। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है बेटा, ये होता है प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे 3 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा बेटा 9 होगा। अंडर रूट और अंडर रूट 2 ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा। बात समझ आ गई यहाँ तक? अब बच्चों डिवाइडेड बाय, डिवाइड आ गया। अब यहाँ पे ना हमने एक फार्मूला अप्लाई करना है बेटा। फार्मूला यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वो हो रहा है, डियर स्टूडेंट गौर से तवज्जो के साथ सुनना ये फार्मूला। अब बच्चों यहाँ पे है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे गौर से देख सकते हो तो ये है a बेटा, ये है प्लस ये b है। ठीक है, a माइनस है और ये b है। तो a यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है 4। तो मीन्स के फार्मूले के मुताबिक a का स्क्वायर मीन्स के 4 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस फार्मूले का। b बेटा टर्म कौन सी है, वो ये b टर्म है 3 अंडर रूट 2 और इसका क्या आ जाएगा बेटे स्क्वायर विच इज इक्वल टू बेटा ये वाली टर्म एज इट इज p प्लस क्यू अंडर रूट 2। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि 32 माइनस, अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, नफी नफी क्या होता है जमा होता है ना, तो ये क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या बनेगा, शाबाश शाबाश बच्चों क्या बनेगा, तो माइनस 24 अंडर रूट 2 और माइनस 12 अंडर रूट 2 तो ये बनेगा 36 अंडर रूट 2। यही बनेगा नहीं बनेगा? जी सर यही बनेगा प्लस बेटा। फिर इसके बाद यहाँ पे अंडर स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, और ये 2 अब इस 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 18 डिवाइडेड बाय, अब 4 का स्क्वायर क्या होता है वो होता है 16 माइनस, अब ये जो स्क्वायर है ना बेटा इसका 3 का भी स्क्वायर है। अब ये जो स्क्वायर है इस अंडर रूट से आप कैंसिल भी करोगे। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर क्या होता है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये होता है बेटे 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ से स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटे कैंसिल, ये आ जाएगा 2। यहाँ तक बात समझ आ गई, विच इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को हम क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो 32 और प्लस 18 तो ये बच्चों हमारे पास होता है 50।
-36/√2 एज इट इज़। अब बच्चों इसको करेंगे, अब यहाँ पे 9 दूना कितना होता है बेटे, ये 18 होता है। मीन्स के 16 में से 18 गए तो कितना बचा बच्चों, वो हमारे पास शाबाश माइनस का 2 बचेगा, विच इज़ इक्वल टू P प्लस Q √2। अब स्टूडेंट ये ऊपर वाली जो टर्म है ना, ये -2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर वाली में से तो ये मैंने -2 कॉमन ले लिया। अब क्या बचेगा बच्चों, ये है प्लस का ना, जब हम माइनस लेंगे कॉमन तो यहाँ पे क्या बचेगा, शाबाश ये माइनस है, ये आ जाएगा 25। अब ये माइनस है ना बेटा, हमने तो कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा प्लस का। अब बच्चों यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 18/√2 डिवाइडेड बाय माइनस का 2, ये नीचे वाला आ गया, विच इज़ इक्वल टू P प्लस Q/√2। यहाँ तक बात समझ आ गई। चले जी, अब जो कटती है ना टर्म उसको कर दे, -2 इस -2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। डियर स्टूडेंट यहाँ पे 25 प्लस अंडर प्लस 18/√2 बचा, विच इज इक्वल टू P प्लस Q/√2, ये आ गया है। अब बच्चों हम ना इसको ना कंपेयरिंग कर लेते हैं दोनों साइड, तो कंपेयरिंग ऑफ टू साइड, तो टू साइड से हम क्या कर लेंगे बच्चों, कंपेयर कर लेंगे। बात समझ आएगी। अब बच्चों यहाँ पे जो P की वैल्यू होगी ना, ये -25 के क्या हो जाएगी बच्चों, ये इक्वल हो जाएगी। अब ये √2 से अंडर रूट कैंसल, ये Q की जो वैल्यू हो जाएगी ये किसके इक्वल हो जाएगी बेटे, ये 18 के इक्वल हो जाएगी। तो मैं यही लिख देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। तो P की वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों, P इज इक्वल टू ये -25 के इक्वल होगी। अच्छा जी, फिर ये √2 से अंडर रूट कैंसल, मीन्स के Q की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगी हमारे पास प्लस का 18। तो यही है बच्चों हमारे पास P और Q का आंसर, यही हमने निकालना था ना, P और Q की वैल्यू। तो ये आ गई है बेटे P और Q की वैल्यू। डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक एक पॉइंट की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन वगैरह है तो डियर स्टूडेंट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट, और इस वीडियो का जो लिंक है वो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। स्टूडेंट मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।